देश में होने वाले लोकसभा चुनाव का कमान अपने हाथ में ले लेते हैं। जेपी नड्डा को 20, जो भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर परिस्थिति बने तो बार्गेन कर। पहली बात तो जो सामने नजर आ रही है वो तो स्पष्ट है कि वो आ रहे हैं मिथिलांचल के क्षेत्रों में, सीमांचल घूम लिया उन्होंने। उसके बाद फिर आप देख लीजिए कि उधर सीताब दियारा जाकर के जयप्रकाश नारायण वाली भी बात लोगों को याद दिला दी है कि जयप्रकाश नारायण के चेला लोग क्या कर रहे हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भीतर की बात बाबा के साथ में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आगामी 18 तारीख को एक विशेष सत्र बुलाया गया है विधानसभा लोकसभा के अंदर में, और संसद भवन में चर्चाएं कई तरह की जो है वो होने वाली है। चर्चा इस बात की है कि वन नेशन वन इलेक्शन भी हो सकता है, साथ ही महिलाओं को लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन इन सब के बीच एक खबर यह है कि अमित शाह विशेष सत्र के पहले बिहार के दौरे पर रहेंगे। क्यों रहेंगे, इस विषय पर चर्चा करेंगे। भीतर की बात बाबा के साथ में, हमारे साथ बाबा हैं। बाबा, अमित शाह बिहार आ रहे हैं विशेष सत्र के ठीक पहले, क्या करने आ रहे हैं? नीतीश कुमार को कहीं मनाने उन्होंने तो नहीं आ रहे हैं बाबा? देखिए रत्नेश, हम जो लगातार बिहार को लेकर के और बिहार से देश की राजनीति का जो गढ़ने का कोशिश कर रहे हैं एक तस्वीर जी, अब जानते हैं कि मिट्टी को लेकर के थोड़ा थोड़ा करके तब उसके बाद एक तस्वीर पूरी तरह से तैयार हो, एक मूर्त तैयार होती है जी। बिहार ने कोशिश किया था कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को सत्ता से बेदखल कर दे। इस प्रयास में कितना सफल हुए ये तो 2024 में पता चलेगा जी। लेकिन उसके पहले जो परिस्थितियां बन रही हैं, जिसका अंदेशा हम लोग लगा रहे थे कि ये इंडिया गठबंधन जो बन रहा है, खास करके इसका मकसद जो है वो मकसद कहीं ना कहीं दो बातों को लेकर के स्पष्ट होता नजर आ रहा है। एक, भारतीय जनता पार्टी कितना मजबूत है, और दूसरा, इंडिया गठबंधन कितना मजबूत है। अब दोनों को आप लेकर के देखते हैं तो दो बातें सामने नजर आती है। एक तरफ इंडिया गठबंधन में अलग अलग दल हैं जिनको अलग अलग अपने अपने महत्वाकांक्षा की पूर्ति करनी है। वहां दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के बनिस्पत जो एनडीए गठबंधन है, वहां भारतीय जनता पार्टी वन मैन आर्मी है, एकल खिड़की है जी। आप कोई भी कागज लेकर के जाइएगा तो एक ही खिड़की पर आकर के आपको सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। यहाँ आपको कई जगहों पर जाकर के, तब जो बिहार की स्थिति है, बिहार में अगर आपको व्यवसाय लगाना हो, कल संपादक नमन मिश्रा जी एक खबर कर रहे थे, मैंने देखा कि उस खबर में उन्होंने दिखाया कि किस तरह से पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप है, वो बहुत सारी बातें नहीं भी बोल रहे थे, लेकिन जो बातें वो समझा रहे थे वो निश्चित रूप से बिहार और देश दुनिया को ये बताने के लिए काफी है कि बिहार में आप अगर उद्योग लगाने आते हैं तो आपको कितनी दिक्कतें होंगी। बिल्कुल यही कारण है कि बिहार में उद्योग नहीं है। दूसरी, इसी तरह से अगर आप देखते हैं तो इंडिया गठबंधन की तरफ अगर आप जाते हैं तो वहां 28 दलों का कुनबा है, हालांकि 38 दल उधर भी हैं जी, लेकिन इस 28 दल के कुनबे में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका जो डिमांड है वो पूरा कौन करेगा। इसलिए कि सभी अपने अपने मालिक हैं, और जिस घर में अधिक मालिक हो जाते हैं उस घर का चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसी स्थिति में जो लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है उस पर तो बहुत सारी चर्चाएं हो गई, लेकिन उस सत्र के ठीक पहले छठवीं बार जब से नीतीश कुमार अलग हुए हैं एनडीए से, छठवीं बार अगर आ रहे हैं अमित शाह तो निश्चित रूप से कुछ तो बात होगी। बिल्कुल पहली बात तो जो सामने नजर आ रही है वो तो स्पष्ट है कि वो आ रहे हैं मिथिलांचल के क्षेत्रों में, सीमांचल घूम लिया उन्होंने। उसके बाद फिर आप देख लीजिए कि उधर सीताब दियारा जाकर के जयप्रकाश नारायण वाली भी बात लोगों को याद दिला दी है कि जयप्रकाश नारायण के चेला लोग क्या कर रहे हैं। गोपालगंज जाकर के भी उन्होंने बहुत सारी बातें बता दी कि ये देखिए जो स्थिति है, यहाँ के लालू प्रसाद थे, यहाँ की राबड़ी देवी है, यहाँ के तेजस्वी यादव हैं, और इस क्षेत्र की स्थिति क्या है। फिर आप देखे होंगे कि इधर मगह क्षेत्र में भी चले गए, उसके बाद शाहाबाद क्षेत्र में भी घूम करके चले आए। बचा हुआ था मिथिलांचल क्षेत्र, जहाँ कहा यह जाता है कि मिथिलांचल क्षेत्र में बहुत हद तक भारतीय जनता पार्टी का अपना एक पकड़ है। बिल्कुल लेकिन इसके साथ साथ जो 16 सीटें नीतीश कुमार को आई थी 2019 में, उन सीटों पर विशेष फोकस भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो 2019 में नीतीश कुमार को, दोनों में कंट्राडिक्शन भी है, नीतीश कुमार का कहना है कि मेरे चलते भारतीय जनता पार्टी को 17 सीटें आई या एनडीए को 39 सीटें आई जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि अगर ऐसा होता तो 2014 में भी हो सकता था। अब एक नई परिस्थिति बनी है 2014 और 2019 से। 2014 में सब अलग अलग चुनाव लड़े थे,
तो 2 सीटों पे आकर के टिक गए थे और भारतीय जनता पार्टी को एनडीए गठबंधन के तहत 32-33 सीटें मिली थी, 22-23 सीटें उसे मिली थी अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी को। इसके बाद 2019 में परिस्थितियां बदली और 2024 में और परिस्थिति बदल रही है कि 2015 वाला फॉर्मूला बिहार में लगाने की कोशिश हो रही है। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार भीतर ही भीतर जितना चिंतित हैं सीट शेयरिंग को लेकर के, वो समझ रहे हैं अगर नीतीश कुमार आज भी एनडीए का हिस्सा होते तो 17 सीटें उनकी मजबूत थी, उस पर भारतीय जनता पार्टी कोई जिस नहीं करती और ना उनसे छीनती, जो सामने परिस्थितियां नजर आ रही थी। लेकिन अब जो परिस्थिति बनी है कि नीतीश कुमार को अपनी भी सीटें छोड़नी पड़ सकती है। आपको याद होगा कि हम लोग लगातार विश्लेषण कर रहे हैं, कई सर्वे एजेंसियां सर्वे करके आ रही हैं, वो सब यही बता रही हैं कि नीतीश कुमार को 10 सीट से ज्यादा, अगर बहुत अच्छी परिस्थिति रही, नीतीश कुमार के प्रति बहुत उदार हृदय रहा लालू प्रसाद का, तेजस्वी यादव समझ गया अरे बाप चचा जी को तो बहुत आगे लेके जाना है, तो ऐसी स्थिति में 10 सीटें उन्हें प्राप्त हो सकती हैं जो नियमानुकूल है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि नीतीश कुमार 10 सीट पर मानेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी अंत तक अपने लोगों को अपने पास रखना चाहती है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का कहना है। वर्तमान परिस्थिति में एक बार फिर से नीतीश कुमार जिस जगह पर आकर के खड़ा हो गए हैं, उस जगह पर अगर वो बेहतर तो करने का कोई सवाल नहीं उठता है, इसलिए कि बेहतर करने का सवाल तब उठता है जब आपस में सामंजस्य होती है। सामंजस्य का अभाव नजर आ रहा है, साफ नजर आ रहा है कि सब अपने अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने अपने सीट के लिए लड़ रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी बचाने के लिए लड़ रहे हैं और हर हाल में एक साथ रह करके चाह रहे हैं कि उनको अधिक से अधिक सीट 2024 में मिल जाए, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर परिस्थिति बने तो बार्गेन कर सके। इसमें अधिकांश पार्टियां कांग्रेस को छोड़ करके कुछ पार्टियां ऐसी हैं, अब देखिए ममता बनर्जी को भी हम दावा कर रहे हैं कि अगर जरूरत महसूस हो जाएगी 2024 में और भारतीय जनता पार्टी को 20 सीट की जरूरत है और वो ममता बनर्जी के पास है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ममता बनर्जी एनडीए में चल जाएंगे और नया एक समीकरण तैयार होगा। आप देख लीजिएगा कि वहां वैसी स्थिति में वो अपना डिमांड रख सकती है। ऐसा पहले भी हो चुका है। इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें सबसे पहला दौरा किशनगंज का हुआ था। सीमांचल का क्षेत्र हमेशा हाथ से कोसी और सीमांचल निकलता रहा है भारतीय जनता पार्टी। अररिया हालांकि एक सीट है जो कि वो जीत करके आई है, लेकिन उसके बाद सबसे पहले था कि वहां जाकर के हम करें। और एक सबसे बड़ी बात हुई थी कि अमित शाह के वहां जाने के बाद कहा गया था कि परिसीमन वाली बात, एक मिथिलांचल अलग राज्य बन सकता है, उसका आप देखे होंगे कि लगातार डिमांड भी चल रहा था। तो सीमांचल, मिथिलांचल और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को लेकर के एक नया राज्य बनाने की बात चल रही थी, जिसका सीमांचल, मिथिलांचल, उत्तरांचल जो नाम दिया जा सकता था। उसके बाद उनका दौरा हुआ, वो आया शताब्दी आ रहा। उसके बाद वो शाहबाद के क्षेत्र में प्रवेश किए जहां उनका एक गढ़ भी था और कुछ सीटें इर्द गिर्द की थी जो उनके हाथ से निकल चुकी थी, जैसे काराकट, जहानाबाद, ये सब सीटें निकल चुकी थी, उसको भी उनको पकड़ना था, कैच करना था। ये सारी परिस्थितियां बन करके एक जगह आकर के जहां भारतीय जनता पार्टी अपने हिस्से में नीतीश कुमार की वो 16 और एक सीट कांग्रेस की, उसको अपने कब्जा में करना चाहती है। और साथ साथ नीतीश कुमार की जो वर्तमान परिस्थिति है, आपने देखा होगा खेल होता है, बच्चा लोग खेलता है, हम लोग भी खेले हैं, आप भी खेले होंगे, दर्शक भी खेले होंगे। जब कोई भी खेल खेलते हैं, जैसे मान लेते हैं कि बचपन में आप देखिएगा कि क्रिकेट विकेट खेलता है बच्चा, तो फर्स्ट बॉल पर आउट हो जाता, कहता है कि नहीं ये तो ट्राई बॉल था, ट्राई बॉल था। बिल्कुल। उसके बाद अब देखिए कि ट्राई बॉल भी, चलो भाई मान गए कि भाई ट्राई बॉल था, एक बॉल तुमको और खिला देते हैं, खेलो। लेकिन उस बॉल पर भी आउट हो जाए तो अब क्या होगा, तब उसको लुलवाने लगता है सब, चिढ़ाने लगता है सब। जी बिल्कुल वही स्थिति है कि नीतीश कुमार को चिढ़ाने के लिए अमित शाह आ रहे हैं। अंतिम बार जो है वो हिलाने डुलाने आ रहे हैं कि अब का हाल है, अब तो इंडिया गठबंधन बना लिए, देश भर में घूम करके नरेंद्र मोदी को सत्ता से उतारने का प्लान बना लिए। उसका नतीजा क्या हुआ कि आपको तो कोई पूछा भी नहीं। ऐसा बारात में क्या जाना है जिस बारात में वो कोई पूछवे नहीं कर, पूछा ही नहीं, न निमंत्रण मिले न पूछे। अब समझिए ना कि लालू प्रसाद पहले चल जाते हैं, आते हैं उधर से तो लालू प्रसाद अलगे कहानी कहते हैं, बंगलोर से आते हैं तो आते हैं मुंह फुला के दोनों आदमी, मुंह फुलावल 2 दिन तक होता है। और यहाँ तो लालू प्रसाद छोड़ के आपको चल जाते हैं, आपको संयोग बनाने की बात कर रहे थे, वो भी नहीं बनाए।
ये सारी परिस्थितियां, एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि इन सारी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं एक बार फिर से लोकसभा सत्र में जो भी फैसला हो, लेकिन अमित शाह के बिहार आने का एक ही फैसला हो रहा है, और वो फैसला है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एक बार फिर से हिला डुला के देखा जाएगा कि अब उनकी स्थिति क्या है, किस तरह से चल रहे हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के प्लानिंग के तहत चलें तो क्या हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध चलें तो क्या हो सकता है, ये सारी परिस्थितियों को कहीं ना कहीं एक जगह ला करके देखा जा रहा है। और अमित शाह, जो हम पहले बता चुके हैं कि 20-20 सीटों का डिवीजन हो गया है। एक साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में होने वाले लोकसभा चुनाव का कमान अपने हाथ में ले लेते हैं। जेपी नड्डा को 20, जो भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई सीटें हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी की हारी हुई और कुछ जीती हुई सीटों को मिला करके 40 सीटों में से 20-20 का फॉर्मूला दोनों को दे दिया गया है, और अपने अपने हिस्से के 20 सीटों पर जीतने के लिए पूरा दमखम लगा रहे हैं। इसमें सहयोग आपको पता है कि लोक जनशक्ति पार्टी का मिल रहा है, रामविलास का। आपने देखा होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी के जो रामविलास के जो मुखिया हैं चिराग पासवान, वो कितनी रैलियां कर रहे हैं, कितने लोगों से मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, एक दिन भी चैन से पटना में नहीं बैठते हैं। जी बिल्कुल। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा, चाहे वो जदयू के सदस्य रहे हों, चाहे आरएलएसपी के सदस्य रहे हों, या अब जदयू से बाहर होकर के अपनी पार्टी बना करके एनडीए के सदस्य रहे हों, एक दिन भी नहीं बैठते हैं। हर समय आप देखिए कि जनता के बीच में रहते हैं। बिल्कुल। इसका फायदा तो मिलना ही है। ऊपर से जीतन राम मांझी, उन्होंने भी समझ लिया है कि जनता के बीच रहिएगा तभी आपको कुछ मिलेगा। वो भी जनता के बीच में बाप बेटा दोनों रह रहे हैं। ये सारी परिस्थितियां बता रही है कि जो मंत्र नरेंद्र मोदी ने दिया है 2 मीटिंग में, एक मीटिंग तो आपको पता है कि पहली मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के बाद सभी दलों को जुटा करके नरेंद्र मोदी ने 1-to-1 बात किया था। बिल्कुल। उसके बाद फिर आपको एक सोशल मीडिया वाली जो टीम है, प्रवक्ताओं की टीम है, उसके साथ बैठक हुई थी। उसके बाद बैठकों का दौर जारी है, यानी इंटरनली जो टास्क मिला है सबको सब पूरा कर रहे हैं। लेकिन इन सारे टास्क में एक बार फिर से अमित शाह हिला डुला के देखना चाहते हैं कि ये वही नीतीश कुमार न है कि एक दिन पहले हमसे बातचीत होती है रात में तो कहते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक है, और दूसरे दिन राज्यपाल के पास जाकर के इस्तीफा दे देते हैं। बिल्कुल। ये स्थिति है और परिस्थिति है। भारतीय जनता पार्टी वो हर संभावनाओं को एक बार तलाश करना चाहती है जो 2024 में उसे जीत के करीब ले जा सके। चलिए, तो अंतिम बार नीतीश कुमार को हिला डुला के चेक करने बिहार में अमित शाह पहुंच रहे हैं कि भाई अब क्या करेंगे। अंतिम बार देखेंगे, चेक करेंगे कि मन डोल रहा है कि नहीं डोल रहा है। फिलहाल अंदर की बात बाबा के साथ में इतना ही। तमाम चर्चाओं पे लगातार हम जुड़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपने राय कमेंट सेक्शन में रखिए। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।